अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे दोबारा से आने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। आज हम ज़बरदस्त स्टार्टर बनाएंगे। ढाबे पे अगर आपने जाके स्टार्टर नहीं खाया है तो आप आज उसके बाद बहुत ही आसानी से इस स्टार्टर का मज़ा घर में ले सकते हैं। इतने ज़बरदस्त बनते हैं। मुंबई के किनारे पे जो ढाबे हैं वहाँ का तो स्पेशल स्टार्टर ये माना जाता है, जिसे मैंने बहुत ही आसानी से तैयार किया है। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने एक मुट्ठी हरा धनिया ले लेना है और हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। मैंने 5 हरी मिर्च लिए, ये तेज़ वाली हरी मिर्च है। अब एक मिक्सर के जार में इसे मैंने डाल दिया है। अब इसमें आपने एक खाने वाला चम्मच 1 टेबल स्पून पानी डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। पानी डाल के आपने इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। रेसिपी को फुल वॉच करिएगा प्लीज़, आप लोग रेसिपी को स्किप मत करिएगा। अब आपने 750 ग्राम बोनलेस चिकन को धो के छन्नी में रख देना है। जब इसका पानी निथर जाए तो जो हमने पेस्ट तैयार किया था हरी मिर्च और हरे धनिए का, इसे हमने डाल देना। आप देख रहे होगे पेस्ट कितना थिक है। हमने बिल्कुल इसी तरीके से इसे पीसना है, पानी नहीं रखना है। अब एक खाने वाला चम्मच इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, भर के डाला है फुल। अब नमक अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। मैंने 1 चाय का चम्मच डाला है, उसके बाद 1/4 चम्मच मैंने और डाल दिया है। नमक बहुत एहतियात से डालिएगा। अब नमक डालने के बाद इसमें आपने 1 चाय का चम्मच फ्रेश काली मिर्च का पाउडर डाल देना है और इसमें आपने ब्रेड क्रम्स डाल देना है 3 खाने वाला चम्मच। इससे हमारा स्टार्टर बहुत क्रिस्पी बनेगा। और मैंने इसमें 3 खाने वाला चम्मच कॉर्नफ्लोर भी डाल दिया है। अब कॉर्नफ्लोर डालने के बाद आपने एक अंडा ले लेना है और इसमें डाल देना है। अंडे को अलग से कटोरी में तोड़ के डालिएगा, क्योंकि कभी कभी अंडे ख़राब हो जाते हैं तो डायरेक्ट डालने से क्या हो सकता है, रेसिपी ख़राब हो सकती है। अब 2 चुटकी मैंने ग्रीन फूड कलर डाला है। मैं बिल्कुल आपको ढाबे वाली रेसिपी दे रही हूँ तो इसमें फूड कलर वो लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने डाला है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे देखने में लुक बिल्कुल ढाबे जैसा लगेगा। अब 2 खाने वाला चम्मच 2 टेबल स्पून मैदा डाल दिया। मैदा पहले मैंने इसलिए नहीं डाला था क्योंकि ब्रेड क्रम्स है और अंडा है, तो हो सकता है मैदा जाने के बाद गुठली बन जाए। तो आपने पहले अच्छे से मिक्स करने के बाद मैदे को डाल के चिकन पे अच्छे तरीके से मसालों को कोट कर लेना है। इतने अच्छे से मसाले कोट हो जाते हैं, ये देखें। अब इसे आपने कम से कम 1 घंटे से आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना, या आपके पास जितना टाइम हो। अब ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो आपने चिकन के पीसेस इसमें डाल देना। तेज़ आंच पे आपने इसे 6 से 7 मिनट तक फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना, नहीं तो चिकन हार्ड हो जाएगा तो खाने में जूसी नहीं लगेगा। अब 1 मिनट के बाद मैंने चम्मच चलाया है। चिकन को डालते साथ ही आपने चम्मच नहीं चलाना है, नहीं तो कोटिंग उतर जाएगी। अब ये देखें कितने अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो इसे आपने निकाल लेना है। इसी तरीके से हमने सारे चिकन के पीसेस को फ्राई करके छन्नी में छान के निकाल लेना है। अच्छे से ऑयल को छान ले, या आप किसी टिश्यू पेपर पे भी इसे निकाल सकते हैं। अब ये देखें इसी तरीके से मैंने सारे चिकन के पीसेस को फ्राई कर लिया और आप देख रहे हैं ऑयल कितने अच्छे से साफ़ हुआ है। इसका मतलब चिकन पे हमारी कोटिंग बहुत अच्छे से चढ़ी है। अब इसी तरीके से आपने फ्राई करना है। अब गैस पे कढ़ाई रख दें। इसमें सेम जो इसमें हमने चिकन को फ्राई किया था 1 खाने वाला चम्मच आपने ऑयल डाल देना है। बटर आपने 50 ग्राम के करीब लेना है, या 3 क्यूब आप बटर के ले लें। अब 2 खाने वाला चम्मच इसमें आपने लहसुन को बारीक बारीक चॉप करके डालना है। अब लहसुन डालने के बाद आपने इसे 1 मिनट तक फ्राई करना है, लेकिन ध्यान रहे कि लहसुन का कलर चेंज ना हो। अब बहुत अच्छे से इसमें से खुशबू आने लगी तो इसमें मैंने 1 खाने वाला चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। आप मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब हरी मिर्च को भी डाल के कुछ सेकंड के लिए आपने पकाना है। गैस की आंच को थोड़ा सा मीडियम कर दें। अब इसमें कुछ सॉस डालेंगे। अब जैसी खुशबू आने लगी तो इसमें मैंने 50 ग्राम काजू डाल दिया है। टूटे हुए काजू है 2 टुकड़ों में, आप साबित काजू भी डाल सकते हैं। काजू डाल के इसे मैंने 1 से 2 मिनट तक और फ्राई कर लिया मीडियम आंच पे। काजू का कलर डार्क नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब काजू हल्के से फ्राई हो गए तो इसमें 1 खाने वाला चम्मच मैंने डार्क सोया सॉस डाला है, 1 चाय का चम्मच ग्रीन चिली सॉस और 1 खाने वाला चम्मच आपने रेड चिली सॉस डाल देना है। आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। अब इसमें हमने टमाटो सॉस डाल देना है, या टमाटो केचप आप डाल दें। 2 खाने वाला चम्मच 2 टेबल स्पून और
इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने वाइट पेपर पाउडर डाला है, सफ़ेद मिर्च का पाउडर, और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर। अब सबको अच्छी तरीके से मिक्स करके इसमें 1 चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद सिरका डाल दिया, वाइट विनेगर। अब 1 चाय का चम्मच मैंने शक्कर डाल दिए। घबराइए मत, इससे बिल्कुल चिकन मीठा नहीं होगा। इससे एक बैलेंस मिलेगा हमारे सॉस को और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब फ्रेश क्रीम इस स्टेज पे मैंने 1/4 कप फुल डाला है। आप चाहें तो आधा कप से पौना कप भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रेश क्रीम डाल रहे हैं तो सॉस की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसे तंदूरी रोटी के साथ सर्व करना चाहते हैं तो फ्रेश क्रीम की क्वांटिटी बढ़ा दें। अगर स्टार्टर के तौर पे डालते हैं तो 1/4 कप फुल सही है। अब इसमें सिर्फ थोड़ा सा कलर आपने डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं तो ये बहुत काले कलर के हो जाएंगे, इसलिए कलर बहुत एहतियात से डालिएगा। मैं कलर का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने बिल्कुल ढाबे वाला आपको बताना था, इसलिए मैंने कलर का इस्तेमाल किया। आप चाहे तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरीके से मैंने कोट कर लिया है। इसे धीमी आंच पे आप कोट करें ताकि सॉस अच्छे से चिकन पे लपट जाए और चिकन के अंदर तक इसका फ्लेवर आ जाए। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, सिर्फ 2 से ढाई मिनट तक आपने इसे पकाना है। अब ये हमारा बनके तैयार है। अब इसको हमने एक प्लेट में निकाल लेना है। कोई भी सर्विंग अच्छी सी डिश में से आप इस तरीके से निकाल लें। अब इसे गार्निश करने के लिए आपने एक चीज़ क्यूब ले लेना है। इस तरीके से चिकन के पीसेस के ऊपर आपने क्रश कर लेना है। मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल नहीं करिएगा, प्रोसेस चीज़ का मैंने इस्तेमाल किया। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा स्टार्टर में। और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। और चिकन में जो काजू था इस तरीके से आपने इसके ऊपर फैला देना है ताकि डिश दिखने में अच्छी लगे और खा के भी सबको मज़ा आ जाए। ये देखें, अगर इस स्टेज पर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। ये देखें, दिखने में बहुत ही मज़े की लग रही है। इंशाल्लाह खा के भी आपको मज़े की लगेगी। तो इस बार जब घर में दावत हो तो इस स्टार्टर को मेहमानों को बना के ज़रूर खिलाएं, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। आसान सी रेसिपी जानने के लिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।